ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे तेज गति से दुश्मन पर हमला करने वाली मिसाइलों में से एक है। भारत और रूस के संयुक्त उद्गम से बनी ब्रह्मोस 2 क्रूज मिसाइल इसका नया संस्करण है, जो आवाज की गति से लगभग 7 गुना की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। लक्ष्य पर यह अचूक निशाना लगाती है। बेहद असरदार हथियार होने के बावजूद रूस की सेना ने युद्ध में अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन पर बिजली की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। फिर भी रूस ने यूक्रेन पर इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है। ऐसा क्यों है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानते हैं। हम सभी ने भगवान राम के बाणों की कहानी सुनी है, जिनका इस्तेमाल उन्होंने दुश्मन को खत्म करने के लिए किया था। दुश्मन चाहे कहीं भी छिप जाए, मगर वह उनकी मार से नहीं बच पाता था। यह दुश्मन को खत्म कर दोबारा श्री राम के तरकस में लौट आया करता था। यह एक प्राचीन शक्ति थी, मगर अब यह क्रूज मिसाइल के रूप में सच बनकर सामने आया है। हालांकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लक्ष्य पर निशाना साधने के बाद वापस नहीं लौट सकता, मगर यह दुश्मनों का पीछा कर उन्हें भस्म करके ही दम लेता है। आपको बता दें कि मिसाइल 2 तरह की होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल तो दूसरा क्रूज मिसाइल होता है। बैलिस्टिक मिसाइलें रॉकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं, जो लॉन्च होने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल से होते हुए अंतरिक्ष में जाती हैं और फिर ग्रेविटी की मदद से तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें होती हैं। यह एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर भी हमला कर सकती हैं और इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल को 2 आयामी मिसाइल भी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर क्रूज मिसाइलें न केवल पहले से तय लक्ष्य पर मार कर सकती हैं, बल्कि उन्हें खत्म करने के लिए उनका पीछा भी कर सकती हैं। एक क्रूज मिसाइल में 2 छोटे छोटे पंख होते हैं, जिसकी वजह से वह टारगेट का पीछा करते करते रास्ता बदलने की खूबी भी रखती है। कुल मिलाकर कहें तो यह मिसाइल यानी ब्रह्मोस मिसाइल बिना पायलट वाला छोटे विमान की तरह होता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगुवाई में 1980 के दशक में भारत ने अपने मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत की थी। भारत की पहली घरेलू मिसाइल पृथ्वी 1 को देश के पहले मिसाइल कार्यक्रम के तहत बनाया गया था। बाद में पृथ्वी की तकनीक पर देश में और भी कई मिसाइलें बनाई गई। 90 के दशक में खाड़ी युद्ध के समय भारत को क्रूज मिसाइलों का महत्व समझ में आने लगा, क्योंकि उस समय समुद्र में तैनात अमेरिकी जहाजों ने क्रूज मिसाइलों के जरिए इराक में जबरदस्त तबाही मचाई थी। जमीन से बस कुछ ही मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरने के कारण साधारण रडार इनको पकड़ने में असक्षम थे। इन्हीं क्रूज मिसाइलों के बदौलत अमेरिका इराक के सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए उस पर भारी पड़ा था। अमेरिका के इसी सफलता को देखते हुए भारत भी क्रूज मिसाइल तकनीक हासिल करने के बारे में सोचने लगा। इसके लिए भारत ने अपने सबसे करीबी दोस्त रूस से संपर्क किया। उस समय रूस के पास सबसे आधुनिक क्रूज मिसाइल P-800 ओएनिक्स थी, लेकिन भारत मिसाइल ना खरीदकर क्रूज मिसाइल तकनीक का मालिक बनना चाहता था, ताकि भविष्य में वह और उन्नत मिसाइल विकसित कर सके। सोवियत संघ के बिखर जाने के कारण रूस की आर्थिक और राजनीतिक हालत काफी खराब थी, जिसके कारण रूस को भी भारत की मदद की जरूरत थी, जिसके वजह से दोनों देशों ने एक संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस के अंतर्गत क्रूज मिसाइल विकसित करने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य P-800 की तुलना में अधिक उन्नत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाना था। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत के नदी ब्रह्मपुत्र तो वहीं रूस की मक्सोवा नदी के नाम पर रखा गया है। इस संयुक्त उपक्रम में जहां रूस ने प्रपर्सन तकनीक में मदद की है, तो वहीं भारत ने इसके नेविगेशन सिस्टम पर काम किया है। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण 2001 में किया गया था, जबकि 2006 में इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया था। क्योंकि उस समय भारत MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर नहीं था, इस कारण भारत इस मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रख सकता था। जब साल 2016 में भारत MTCR का मेंबर बन गया, तब भारत इस बंदिशों से आजाद हो गया। आज भारत के पास 600 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस मौजूद है। ब्रह्मोस मिसाइल 8.4 मीटर लंबी, 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 300 kg भार वाला दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। यह मिसाइल अपने साथ 200 से 300 kg तक के परमाणु बम को भी ले जाने में सक्षम है, जबकि इसकी रफ्तार आवाज से भी 3 गुना अधिक है। ब्रह्मोस मिसाइल के एक बेहद दमदार होने के बावजूद रूसी सेना इसका इस्तेमाल नहीं करती है। इसकी खास वजह यह है कि इसकी तकनीक रूस के P-800 मिसाइल पर आधारित है। भारत की मदद करने के लिए रूस इसकी तकनीक देने पर राजी हुआ था। ऐसे में रूस जैसे बड़े हथियार निर्यातक देश के लिए यह बात नहीं जमती कि वह ऐसी मिसाइल खरीदे जो खुद उसकी मिसाइल तकनीक पर बनी है, भले ही इसे भारत ने बनाया हो। आपको बता दें कि भारत ब्रह्मोस को और खतरनाक बनाने के लिए इसके हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहा है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत जिस ब्रह्मोस 2 को विकसित कर रहा है वह दुश्मन पर आवाज से 7 गुना तेजी से हमला करने में सक्षम होगी। ब्रह्मोस 2 बहुत जल्द बनकर भारतीय सेना में शामिल हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पास पहले से ही शौर्य मिसाइल मौजूद है, जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल केवल थल सेना ही कर सकती है। आज की तारीख में ब्रह्मोस केवल भारत के लिए हथियार नहीं है, बल्कि चीन के आक्रामकता के लिए एक चेतावनी है। यही वजह है कि चीन के साथ उलझे विवाद में फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों को भी भारत ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है। दोस्तों, हमें ब्रह्मोस मिसाइल के तैनाती को युद्ध की तैयारियों की तरह नहीं, बल्कि देश के रक्षा के तौर पर देखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत का ब्रह्मास्त्र है। आपके हिसाब से भारत का वह कौन सा हथियार है जिसे हम असल मायनों में भारत का ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बाकी दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।